एक बार नौकरी अड्डा विद हिमांशु। तो दोस्तों, एक मैंने इससे पहले आपको क्लास कराई थी वायु से लेकर हवाएं जो चलती हैं उससे किस तरीके से बरसात होती है। तो दोस्तों, जो मानसून की हमारी पहली क्लास थी उसकी आज आखिरी क्लास और अंतिम क्लास है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में आपने दो तरीके की हवाएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे भारत में जो तीसरी हवा है वो कौन सी चलती है। तो तीसरी हवा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या नाम है? पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब है जो सिर में दर्द कर देता है, जैसे परिवर्तन, यानी कि पश्चिम में जो परिवर्तन होता है, जो विक्षोभ होता है, उससे हमारे यहाँ बरसात कैसे होती है। तो दोस्तों याद रखना, दिसंबर और जनवरी में इससे भारत में बरसात होती है। सर कैसे होती है, थोड़ा सा बताइए। देखो दोस्तों, ये भारत है और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के इस तरफ पश्चिम में एक सागर है, भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर के ऊपर हवाओं का इस तरीके से चक्रवात उठता है। हवा का क्या उठता है दोस्तों? चक्रवात, तूफानी। और तूफानी चक्रवात उठते उठते दोस्तों ये इस तरीके से पूरब की तरफ बहने लगता है हवाओं के साथ। और जब ये हवाओं के साथ बहने लगता है तो हिंदुस्तान में यहाँ हिंदुस्तान में क्या है दोस्तों? हिमालय पर्वत। तो जैसे ही ये इससे टकराता है, इससे टकराने के बाद ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ का जन्म जो है वो भूमध्य सागर के ऊपर होता है और भूमध्य सागर से ऊपर से होने के बाद ये लाल सागर और काला सागर से प्रवाहित होता है। अब ये दोस्तों चक्रवात लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर इनके ऊपर से ऐसे आता है। जब इनके ऊपर से आता है, अतः ये हवाएं नमी लिए होती हैं। अतः ये हवाएं क्या लिए होती हैं? नमी लिए होती हैं। जब ये दोस्तों हवाएं नमी लिए होती हैं, भारत में प्रवेश करने के बाद ये हिमालय से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे ही आया, हिमालय पर्वत से टकरा के दो भागों में विभाजित हो गया। ये तो चला गया दोस्तों ऊपर उत्तर की तरफ और ये रह गया नीचे दक्षिण की तरफ। तो दोस्तों जब मैं ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसका एक भाग हिमालय के उत्तर में निकल जाता है और दूसरा भाग हिमालय पर्वत पर पहुंचकर वर्षा करता है। तो बहुत ही बढ़िया बात। सर मुझे एक बार दोबारा समझाओ, ये वर्षा कैसे करता है, कैसे करता है, ये समझाइए। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, मेरे साथ जरा ध्यान से देखना। एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूं, यहीं कहीं। अब देखो, जैसे ही यहां से आया, ये हिमालय पर्वत पर पहुंचा। ये हवाएं कौन सी हवाएं? जो पश्चिम से आती हैं। ये हवाएं समुद्र के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण अत्यधिक नमी लिए होती हैं। अत्यधिक नमी लिए होती है हवाएं, क्योंकि ये किसके ऊपर से प्रवाहित होती है? समुद्र के ऊपर से प्रवाहित होती है। ये जब भारत में पहुंचती हैं तो हिमालय पर्वत में
शीतकाल के कारण, क्योंकि दोस्तों दिसंबर जनवरी में पहुंचते हैं तो शीतकाल के कारण तापमान माइनस में या बहुत डाउन होता है। अतः इनके द्वारा लाया गया जल, मैं इधर लिख देता हूं, इधर इनके द्वारा लाया गया जल बर्फ के रूप में वर्षा करता है, जिसे हम बर्फबारी बोलते हैं। तो दोस्तों यानी कि जब आप कई बार दिसंबर जनवरी में महसूस करते होंगे कि एक हवा चलती है जिसे बड़े लोग पछुआ बोलते हैं, ये पश्चिमी विक्षोभ से आती है, इसका नाम भी दोस्तों क्या है, पछुआ। तो जब बड़े बोलते हैं कि आज बड़ी ठंड पड़ेगी, आज पछुआ चलेगी, तो जब पछुआ आती है ठंड क्यों चलती है, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से आती है। यानी कि अगर आपकी छत पर लगा हुआ झंडा लगातार जिस तरफ सूरज उगता है उस तरफ लगातार उड़ रहा है, उस तरफ जा रहा है, तो समझ लो पछुआ चल रही है और अत्यधिक ठंड बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ये जब हवाएं आती है तो ये हिमालय पर्वत से टकराती है नमी लेकर। तो हिमालय पर्वत पर जैसे मसूरी बर्फ पड़ेगी, तो वो बर्फ पड़ने का रीजन क्या है, वहां रात को टेम्परेचर माइनस में। अब जब ये वहां बादल जो पहुंचेगा पानी लेकर, तो जैसे ही पानी लेकर वहां पहुंचेगा तो उसमें क्या होगा, बादलों में संघनन, और वहां क्या होगी, बरसात। और बरसात जब होगी तो वहां टेम्परेचर क्या होगा, माइनस में। और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो पानी क्या होगा दोस्तों, जम जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, बर्फ पड़ेगी। तो जो हमारी बर्फ पड़ती है वो कौन सी हवाओं के कारण पड़ती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण पड़ती है। अब दोस्तों बात करते हैं जब बर्फबारी पड़ती है तो सर आगे क्या होता है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं मैदानी इलाकों की, मैदानी क्षेत्र में ये हवाएं वर्षा करती हैं। यूपी, हरियाणा, पंजाब, अगर ज्यादा मजबूत हैं तो दिल्ली और बिहार तक वर्षा करती हैं। तो आज की क्लास में आपको पता लग गया होगा बर्फ पड़ने का रीजन क्या है। बर्फ पड़ने का रीजन यहाँ का टेम्परेचर डाउन और हवाओं में नमी, और नमी कहां से पैदा हुई, पश्चिमी विक्षोभ से। तो यानी कि हमारे यहाँ जो सर्दियों में बरसात होती है उसका पानी चख लिया करो, क्योंकि आपको घर बैठे ईश्वर कौन सा पानी दे रहा है, भूमध्य सागर का पानी दे रहा है। कहाँ का पानी दे रहा है, भूमध्य सागर का। दोस्तों अगर अब तक इस वीडियो पर टिके हुए हो, और लास्ट में बिना कमेंट करे मत जाना, इसमें नीचे लिख देना आपको जैसा समझ में आया है। अगर दोस्तों आप ऐसे लिखते रहोगे तो मैं भी मेहनत करता रहूंगा और कोशिश करूंगा आपको बहुत हाई लेवल जीके का और जीएस का कंटेंट देने की। क्योंकि दोस्तों अगर हम कंटेंट पढ़ेंगे तो हमारा कंपटीशन के अंदर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, हमें क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद होंगे। और अगर हम केवल क्वेश्चन रटेंगे तो लिमिटेड 50, 100, 200 रटेंगे, उसके बाद हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों कंटेंट तैयार करो, कंटेंट तैयार करोगे तो सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। क्षेत्र में ध्यान रखना, मैदानी क्षेत्र में हवाएं वर्षा करती हैं, और यूपी हरियाणा। तो इसका मतलब दोस्तों अगर मैं बात करूं बरसात की, पिछली क्लास में भी मैंने देखा, तो एक बरसात हमारे यहाँ होती है सर्दियों में। तो सर्दी में जो एक बरसात हुई तो कौन सी हवाओं से हुई, सर एक बार दोबारा से छोटा सा रिवीजन करा दो। ले बेटे रिवीजन करा देता हूं छोटा सा पिछली क्लास का। ये यहाँ है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम, ये है हिमालय पर्वत। तो सर्दियों में हवाएं चली थी ये वाली। तो याद रखना सर्दियों में इन हवाओं ने स्थल से चलने के कारण कोई भी बरसात नहीं की थी। केवल इन हवाओं के द्वारा ये वाली हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से गुजरी थी, इन्होंने दोस्तों इस तरफ वर्षा करी थी। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर अब समझ में आया। तो यानी कि याद रखना सर्दी में जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी हवाओं से, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में, और सर्दी में बरसात होती है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से।
तो ये बरसात अपने यहाँ सर्दियों में आती है। अगर मैं गर्मी की बात करूं दोस्तों, नंबर 2, अगर मैं गर्मी की बात करूं दोस्तों, तो गर्मी में बरसात होती है हमारे यहाँ, ये जो नीचे से हवाएं आती हैं, कौन सी? दक्षिण पश्चिम हवाओं से। तो दक्षिण पश्चिम हवाओं से बरसात होती है गर्मी में, और याद रखना 90% भारत की में वर्षा इन्हीं हवाओं से होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो दो तरीके की बरसात है, एक सर्दी में और एक गर्मी में, उत्तर पूर्वी पश्चिम विक्षोभ, और गर्मी में दक्षिण पश्चिम हवाओं से। तो उम्मीद है मुझे बहुत बढ़िया आपको ये पूरा मानसून दोनों क्लास में समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप देखना, फिर भी कोई दिक्कत आए मुझे बताना, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करना, जिससे हमें लगे कि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए जोश के साथ।